हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ संधि। आइए संधि के बारे में पढ़ते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो नया रूप बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों या अक्षरों के मिलने पर जो नया रूप बनता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजनों के मिलने से परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, जब विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के मेल होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली संधि है दीर्घ संधि। तो ये किसके प्रकार हैं? ये स्वर संधि के प्रकार हैं। तो पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा और छोटा मिलके क्या हो जाता है? बड़ा। छोटी छोटी मिलके क्या हो जाती है? बड़ी। छोटा ऊ मिलके क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। अब जैसे कि उदाहरण हम देखें तो विद्या धन आलय, तो क्या हो जाएगा ये मिलके? ये हो जाएगा विद्यालय। कवि धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा? कवेंद्र। भानु प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा? भानुदय। तो ये दीर्घ संधि थी। तो आप कैसे पहचानेंगे कि जहाँ दो छोटे छोटे स्वर मिलके एक बड़ा स्वर बन जाता है तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। अगली संधि है गुण संधि। तो जब आ बड़ा प्लस ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि मिलते हैं तो वे गुण स्वर बना देते हैं। जैसे इसका नियम क्या है? जैसे छोटा बड़ा प्लस छोटी बड़ी, तो ये क्या बन जाएगा? ए। छोटा बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो ये क्या बन जाएगा? ओ। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम, सूर्य प्लस उदय, तो ये क्या हो जाएगा? सूर्योदय। लोक प्लस उपकार, तो क्या हो जाएगा? लोपोपकार। नर प्लस इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा? नरेंद्र। देखिए सीधा सा मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये है दीर्घ संधि, तो जहाँ पे भी आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। ये पहचान है, ये ट्रिक है। जैसे गुण संधि है तो जहाँ भी आपको ए और ओ की मात्रा दिख जाए वहाँ पे गुण संधि होती है। क्या दिख जाए? ए की मात्रा और ओ की मात्रा। जैसे ओ की मात्रा लगी है सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, तो ये किसकी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा लगी है। नर धन इंद्र नरेंद्र, तो ये किसकी मात्रा लगी है? ए की मात्रा लगी है। ठीक है, तो आप जल्दी पहचान लेंगे। अगली है वृद्धि संधि। तो जब आ बड़ा आ ए ए ओ आओ मिलते हैं तो वहाँ पे वृद्धि स्वर बना लेते हैं। जैसे छोटा बड़ा ए तो ये बना लेता है ए, और छोटा बड़ा ओ आओ तो ये औ। उदाहरण जैसे है सदा धन एव सदैव, गौधन औषधि गौषधि। जैसे कि जहाँ पे भी आपको ये मात्रा और ये मात्रा मिल जाए तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। जैसे कि सदा धन एव, तो ये क्या हो गया? सदैव।
ठीक है। गौ धन औषधि, तो क्या हो गया, गौषधि। ये मात्रा और ये मात्रा, जैसे पिछली वाले में हमने कौन कौन सी मात्रा बताई थी आपको, ये वाली और ये, तो आप पहचान लेंगे कि इसमें गुण संधि है। अगली है यण संधि। तो जब छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋषि के बाद कोई स्वर आता है तो उनके स्थान पर या व रा आ जाते हैं। जैसे कि, तो इसका ये नियम ही है कि जहाँ पे स्वर के बाद या व रा आ जाए तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे यण संधि होती है। ठीक है। जैसे कि राजनी धन ईस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया राजनीस। प्रतिधन एक प्रत्येक, सुधन आगत स्वागत। तो ये कौन सी संधि होती है, ये यण संधि होती है। अगली है अयादि संधि। तो जब शब्द के अंत में ए ओ हो और अगले शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वहाँ अय या आव जुड़ जाता है। देखिए इसकी ट्रिक है, जो मैंने ये मात्राएं बताई हैं वो सबकी ट्रिक ही है, उससे आप पता कर सकते हैं। ये तो पहले तो ये 3 अक्षर के शब्द होते हैं। ठीक है। जैसे इसमें अक आ गया, इका आ गया, अन आ गया, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे अयादि संधि। जैसे पौ धन अक, तो ये क्या हो गया, पावक। गै धन इका, तो क्या हो गया, गायिका। चै धन अन, तो क्या हो गया, चैन। तो ये मैंने आपको संधि के कितने प्रकार की संधि होती हैं और उसमें से स्वर संधि बता दी है। उसकी शॉर्ट ट्रिक और मात्राओं से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी संधि है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।